चलिए आज हम लोग समझेंगे कि जो डबल डोर फ्रिज होती है उसके अंदर जितने भी सेंसर होते हैं वो किसी भी सेंसर को हम कैसे चेक कर सकते हैं, कौन सा सेंसर क्या क्या काम करता है, कहां पे लगा होता है, और अगर कभी किसी सेंसर को बदलने की जरूरत पड़ जाए तो हम कैसे बदल पाते हैं। देखिए सबसे पहले जो हमारी डबल डोर फ्रिज होती है ना, ये जो फ्रिज है देखिए एलजी कंपनी की है और स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर में फ्रिज है, यानी डबल डोर है, बिल्कुल देखिए नई है। और इसके एक एक पार्टों को खोल करके भी हम दिखाएंगे कि कहां कहां पे कौन सा सेंसर है। कोई भी सेंसर ऐसा नहीं है जो काम नहीं करेगा, तो टोटल चेकिंग आप बिल्कुल बारीकी से इसको समझ पाएंगे। देखिए सबसे पहले दिखाएं, ये फ्रिज का पिछला सिरा है। जब ये हम फ्रिज को कभी देखते हैं तो सबसे पहले ये पीछे का सिरा देखेंगे। ये पीछे का सिरा नीचे की साइड में इतना खुला हुआ ही दिखता है, मतलब ऐसा नहीं कि इसको खोला गया है या इसके ऊपर कोई प्लेट लगी होती है बंद होता है, ऐसा नहीं है, ऐसा ये बिल्कुल खुला ही रहता है। अब यहाँ पे एक बार नजदीक से दिखाइए और इतनी चीजों को हम एक बार दिखा देते हैं कि इसमें दिखता क्या है जब भी हम फ्रिज में पीछे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये कंप्रेसर मोटर है इसका, और कंप्रेसर का डिस्चार्ज लाइन से यहाँ पे निकली हुई है। एक पाइप आपको ये भी कंफ्यूज करेगी कि ये इतना गोल गोल घुमाया क्यों गया है। तो ये घुमाया इसलिए गया है कि जानते हैं जब फ्रिज काम करती है, जब ठंडा करती है तो उसके एवापोरेटर से पानी टपकता है। वो पानी देखिए इस पाइप के माध्यम से आता है और इसी ट्रे में भराता है। तो भराता है तो ठंडा पानी होता है, वो एवापोरेटर से टपका हुआ पानी होता है। और ये डिस्चार्ज लाइन की पाइप जो गैस निकलती है तो ये गर्म होती है, और गर्म होने के कारण जब ये पानी से होकर के जाएगी तो क्या होगा, पानी को गर्म करेगी, मतलब ये गैस ठंडी होगी। जो गर्म पाइप जा रही है पानी में होने के कारण ठंडी होगी, यानी अब बढ़िया से गैस को वेपर से द्रव में बदल पाएगी। मतलब इस पाइप का जो काम है वो अच्छे से कर पाएगी। पहला फायदा तो ये हो गया। दूसरा फायदा कि जब एवापोरेटर से पानी टपकेगा इसमें तो ये पानी भरने के बाद, नहीं तो क्या होता फ्रिज में इधर उधर हिला हो जाता, कचड़ा हो जाता, इधर उधर खराब कर देता। तो इससे क्या होगा, पानी इसी में जल के खत्म हो जाएगा और कहीं जाएगा नहीं। तो ये दो फायदा है। पहली बात कि पानी इधर उधर नहीं गिरेगा, और दूसरी बात कि कूलिंग में भी मदद मिल जाएगी। तो इस तरह से ये काम करेगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक भागों के बारे में हम लोग समझने वाले हैं, और इसके लिए हम एक वायरिंग का डायग्राम भी यहां पर रखे हुए हैं। इस डायग्राम के हिसाब से कंप्लीट इलेक्ट्रिकल भाग और कंप्लीट इसका सेंसर टोटल समझेंगे कि कैसे कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले देखिए ये पीछे की साइड में यह एक बॉक्स है, इसी बॉक्स के अंदर लगी हुई है इसकी पीसीबी। इस बॉक्स को खोलने के लिए यहां नीचे साइड में दो स्क्रू लगे होते हैं। देखिए एक स्क्रू तो ये होता है, यहां पर इस स्क्रू को हमने निकाला, और एक स्क्रू यहीं पे दूसरी साइड में भी होता है। तो इन दोनों स्क्रू को खोलना है, और खोलने के बाद ये पीसीबी का कवर इसमें से निकलेगा। और देखिए ये कैसे निकला, हमने दोनों स्क्रू को खोल दिया तो ये गिर नहीं गया, ये ऊपर की साइड में भी लॉक लगा हुआ है। ये कैसे निकलेगा, इसको नीचे की साइड में ऐसे दबाना होगा। जैसे नीचे की साइड में आसानी से अगर ऐसे ठोकेंगे तो भी निकल जाएगा, या फिर इसको पकड़ करके ऐसे खींचेंगे तो भी निकल जाएगा। देखिए इसमें लॉक में क्या था, ये पिन जैसा निकला हुआ दिख रहा है ना, यही इसके अंदर चला गया था जिसके कारण ये लॉक था। अब पीछे से देखेंगे तो ये इसकी पीसीबी दिखाई देगी। अब ये जो फ्रिज है, ये फ्रिज आपको यहां पे हम शॉर्ट में बता दें, इसकी वायरिंग का डायग्राम यहां पर होता है, यहां से वायरिंग भी देख सकते हैं। इसकी वायरिंग हमने अपने तरीके से भी बनाया है, और ये फ्रिज के कुछ डिटेल भी लिखी हुई है, थोड़ी देर में हम लोग इसको समझेंगे। फिलहाल ये समझते हैं कि इसकी वायरिंग होती कैसे। तो देखिए ये वायरिंग का डायग्राम हमारा अपना देसी तरीके से है, इससे पहले भी हम एक बार समझा चुके हैं, फिलहाल एक बार अपने अलग तरीके से समझेंगे इसको। सबसे पहले ये फ्रिज है, और फ्रिज का ये मेन लीड है। मेन लीड का मतलब पावर में, जो हम बोर्ड में लगाएंगे यानी इसी में सप्लाई देंगे तभी तो हमारी फ्रिज चालू होगी, यानी बोर्ड में देंगे तो इस फ्रिज को लाइट मिलेगी। और ये तार गया कहां है इस पीसीबी में, तो तार देखिए गया है यहां पर दो तार लगे हुए हैं। देखिए ये जितने भी जंक्शन पॉइंट है ना, ये कितने भी ये खोसने वाले ये सब पॉइंट है ना, ये कोई भी गलत नहीं लगता है। कभी अगर इसको निकाल के दूसरे में लगाएं, दूसरे को इधर लगाएं, तो कोई भी गलत लगता ही नहीं है, मतलब ये हर हाल में सीधा बैठता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि आप इसको समझिए कि लगा कहां, ये पावर है, यानी कि यहां से पावर देना है, यानी न्यूट्रल फेज की सप्लाई पहुंच रही है। पहला पॉइंट इसमें ये है वायरिंग के हिसाब से। अब देखिए यहां से पावर पहुंच रही है, ये वायरिंग के हिसाब से हमने बनाया। यहां पर हमने लिखा है एल और एन, तो ये मतलब क्या हुआ, लाइट और न्यूट्रल। नजदीक से दिखाएंगे इसको, ये देखिए क्या हुआ, लाइट और न्यूट्रल, ये दोनों पॉइंट हो गए मतलब सप्लाई। उसके बाद दूसरा यहां पर देखिए हमने ओएलपी लिखा हुआ है, और यहां पर लिखा है बीके, मतलब ब्लैक कलर का जो दोनों तार है वो ओएलपी में आया हुआ है। तो यहां पर पीसीबी के अंदर देखिए ये तार है ना, ये एक ब्लैक है, ये दूसरा ब्लैक है, और ये दोनों एक जैक में लगे हुए हैं ना। ये ब्लैक कलर का ये जो तार है ये ओएलपी का वायर है। अगर कंफर्म करना है या फिर अगर कभी ये ओएलपी वाला वायर खराब हो जाए तो कैसे पता चलेगा वो दिखाते हैं। देखिए ये कंप्रेसर मोटर है,
और कंप्रेसर मोटर में यहां पर एक स्क्रू लगा होता है। ये जब भी कंप्रेसर को खोलना हो तो सबसे पहले इस स्क्रू को खोलना होगा। देखिए ऐसा नहीं कि इसको खोलने से कंप्रेसर ही इधर उधर हो जाएगा, गिरने लगेगा, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ उसका स्क्रू को खोलने से उसका कवर निकलेगा। अब देखिए इसके अंदर लगा हुआ है OLP, हम निकालते हैं इसको बाहर की साइड में थोड़ा सा दूर, और यहां से इसको हम दिखाते हैं। देखिए ये जो दिख रहा है ना ढक्कन जैसा, ये इसमें OLP लगा हुआ है। इसको हम बाहर निकालते हैं। देखो ये इसका लगा है OLP, और OLP में तार कितने हैं, तो तार होते हैं 2, और दोनों देखेंगे यहाँ पे जड़ में देखिए दोनों ब्लैक कलर के ही हैं। तो इस तरह से भी हमें पता चलता है कि ये OLP के हैं। और भी अगर कंफर्म होना है तो देखिए ये दोनों एक साथ में दिखाइएगा, तो यहाँ पर OLP और यहाँ पर ये ब्लैक कलर का तार दोनों साथ में दिखाइए। इस तरह का हम डिजिटल क्लैंप मीटर लेंगे या मल्टीमीटर लेंगे। इसको सबसे पहले हम कॉन्टिन्यूटी पर ऑन कर रहे हैं, यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी पे, और कॉन्टिन्यूटी पे ऑन करने से ये दोनों तारों को टच करवाएंगे तो इससे वीप की आवाज आएगी। देखिए होल्ड होगा, इसलिए ये वीप की आवाज आएगी। अगर आवाज आ रही है तो समझिए सही जगह पे ऑन कर लिया हमने। अब हम क्या करेंगे कि यहां पर एक तार को OLP पे रख लेंगे किसी पे, और यहां दूसरे तार से जो इसका कनेक्टर है इन दोनों को हमें चेक करना होगा। देखिए एक साइड में यहां पे रखते हैं, देखो ये वीप की आवाज आ रही है। तो अगर इस प्रकार से वीप की आवाज आ रही है एक से, अब अगर दूसरे पे रखेंगे तो दूसरी तरफ चेक करेंगे तो दूसरे वाले पे आवाज आएगी, इसी के दूसरे वाले पॉइंट पे। देखिए तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि ये वही तार है। ये कंफर्म हो जाता है कि ये वही तार है जो OLP में आया हुआ है। मतलब OLP का दोनों वायर हमारा कंफर्म हो जाता है। और अगर कभी OLP खराब हो, हमारे पास दूसरी OLP न हो और फिर भी इसको चालू करना हो, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों तारों को डायरेक्ट शॉर्ट कर सकते हैं। यानी ये जो दोनों पिने हैं, इन दोनों पिनों को आपस में डायरेक्ट शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपस में डायरेक्ट शॉर्ट करेंगे तो क्या होगा कि कंप्रेसर मोटर चलेगा, हीट होगा, गर्म होगा, लेकिन कट नहीं करेगा, और कट नहीं करेगा तो कंप्रेसर ऐसी स्थिति में खराब भी हो सकता है। इसलिए यह OLP लगाना जरूरी है। अब समझिए OLP के बाद इसमें जो अगला वायर है, देखिए ये OLP का था, OLP के बाद इसमें अगला जो वायर है हमने क्या लगाया यहां पर, ये है डिफ्रॉस्ट हीटर। हीटर इसके अंदर होता है, मतलब इस फ्रिज में हीटर भी लगा हुआ होता है। वो हीटर क्या होता है, क्या ये फ्रिज गर्म करने के काम में आती है, ऐसा नहीं है। ये डबल डोर फ्रिज है ना, ठंडा अधिक करती है। अधिक ठंडा करने के कारण कभी कभी इसके एवापोरेटर पे बर्फ जम जाती है, और बहुत ज्यादा बर्फ जम जाती है। उसी बर्फ को पिघलाने के लिए इसके अंदर हीटर लगा होता है, जो कि हीटर चालू हो जाता है, और जब हीटर चालू होता है तो बर्फ पिघल जाती है। अब समझिए कि अच्छा सोचिए फ्रिज के अंदर हीटर चल रहा है, हीटर अगर ज्यादा गर्म कर दे तो फ्रिज की बॉडी ही पिघल जाएगी ना। उसी बॉडी को पिघलने से बचाने के लिए यहां पर इसका थर्मोस्टेट भी लगा होता है, यानी हीटिंग को कंट्रोल करने के लिए इसमें लगा होता है क्या, फ्यूज, यानी थर्मल फ्यूज के नाम से जानते हैं। नजदीक आइए, नजदीक से दिखाइए एक बार। देखिए इसके वायरिंग का डायग्राम में अगला पॉइंट में 3 वायर है, एक है अर्थ का और 2 वायर यहां पर है, एक ब्लू और येलो, और ये फ्यूज से होते हुए हीटर तक गया है। 230 वोल्ट AC सप्लाई वाला हीटर होता है, मतलब यह DC हीटर नहीं है, यह AC हीटर है, 230 वोल्ट AC वाला। इसी प्रकार से देखिए, तो इस प्रकार से ये हीटर की सप्लाई हो गई। आगे अगला पॉइंट हीटर का अगर हम यहां देखें वायरों को, तो देखिए ये 3 वायर दिख रहे हैं, 3 वायर है ना। एक तार, ये जो एक तार आया देखिए ये केवल बॉडी में गया है और कहीं नहीं गया, ये ग्रीन कलर का। बाकी के जो दोनों तार हैं, ये दोनों तार हीटर में गए हैं। अगर कभी हीटर को चेक करना पड़े कि वो सही है कि नहीं सही है, तो इस प्लग को निकालना और इन दोनों पॉइंटों में न्यूट्रल और फेस को डायरेक्ट अगर दे देंगे तो भी हीटर गर्म होगा, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। मतलब इस हिसाब से हीटर चलता है। PCB के अंदर एक चीज और समझ लीजिए, यहां पर इसके अंदर देखेंगे ना, ये एक लाइन खींची हुई है। देखिए ये एक लाइन है ना, यहां से नीचे आई हुई है, फिर यहां से नीचे आकर के देखिए इस तरह से ये लाइन इधर गई हुई है, मतलब यहां से यहां तक एक लाइन है। तो ये जो लाइन के बाहर, इसी लाइन के बाहर वाले में देखेंगे तो बड़े बड़े पार्ट दिख रहे हैं, इसी लाइन के अंदर वाले में देखेंगे तो छोटे छोटे पार्ट दिख रहे हैं, है ना। ये जो बड़े बड़े पार्ट दिख रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्शन, और इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी सेक्शन। अब प्राइमरी सेक्शन से निकले हुए जितने भी पार्ट होंगे वो सब के सब AC सप्लाई वाले हैं, यानी AC से काम करने वाले, यानी 230 वोल्ट 220 वोल्ट, और इसके अंदर के जितने पार्ट हैं वो सब DC वाले होंगे। किसी भी PCB को अगर आप कभी देखते हैं और ऐसी लाइन आपको दिख जाए तो समझिए कि एक तरफ प्राइमरी है, एक तरफ सेकेंडरी है। तो जिधर प्राइमरी होता है उधर AC सप्लाई, जिधर सेकेंडरी होता है उधर DC सप्लाई। एक पहचान और है, इसके अंदर जो ट्रांसफार्मर लगा होता है ना, किसी भी PCB में देखें
देखेंगे तो ट्रांसफार्मर लगा रहेगा, उसका आधा भाग प्राइमरी में होता है और आधा भाग सेकेंडरी में होता है। इससे भी पहचानेंगे कि ये जो लाइन है हमेशा ट्रांसफार्मर के बीचों बीच से निकल करके जाती है। तो इस तरह से होता है। अब समझिए, हमने हीटर के वायर को भी यहां पे समझ लिया। अब इसके अलावा हीटर के बाद हम समझते हैं इसके अंदर और क्या है। यहां पर एक और दिखाइए, यहां पर देखिए फैन का वायर है और इस फैन को चलाने के लिए इसमें 4 वायर हैं, जिसमें रेड है, ब्लैक है और पर्पल है और येलो है। 4 वायर हैं। अब सोचिए ये डीसी फैन मोटर है, 12 वोल्ट डीसी सप्लाई पे काम करने वाला मोटर है और डीसी सप्लाई पे इसके अंदर रेड और ब्लैक से ही ये मोटर चल जाता है। लेकिन 2 वायर एक्स्ट्रा क्यों है? क्योंकि एक वायर इसमें ग्राउंड का होता है और एक वायर कम्युनिकेशन का होता है, मतलब बातचीत करने के लिए पीसीबी और फैन के बीच में कम्युनिकेशन के लिए होता है। तो यहां पर देखिए पीसीबी के अंदर ये वाला जो वायर है, ये वायर इसका हमारा फैन मोटर का है। और इसके अलावा ये जो इतने सारे वायर दिख रहे हैं ना, तो ये कंफ्यूज होने की बात नहीं है। ये टोटल 12 वायर होते हैं जो 6 चीजों के होते हैं। यहां पर पीसीबी डायग्राम में एक बार देखिए, ये टोटल 12 वायर होते हैं। देखिए हमने टोटल बनाया यहां पर। सबसे पहला लिखा इसमें आरटी सेंसर, आर इसमें नहीं दिख रहा, मिट गया ना। आरटी सेंसर मतलब रूम टेम्परेचर सेंसर के 2 वायर हैं। उसके बाद क्या है? रेफ्रिजरेटर सेंसर यानी फ्रिज के 2 वायर हैं। उसके बाद डिफ्रॉस्ट सेंसर के 2 वायर हैं। उसके बाद डोर स्विच के 2 वायर हैं। उसके बाद एलईडी बल्ब के 2 वायर हैं। उसके बाद थर्मोस्टेट के 2 वायर हैं। इतने सारे वायर हैं, 1 2 3 4 5 6 उपकरण टोटल हैं। तो 6 दूनी 12 तार इसमें लगे हुए हैं। अब 12 को हम दिखाते हैं कि गए कहां कहां हैं। सबसे पहले शुरू के दोनों व्हाइट कलर के ये जो वायर है ना, इसके अंदर तो हमने लिखा हुआ है कि शुरू का जो दोनों व्हाइट कलर का वायर है, व्हाइट ये रूम टेम्परेचर सेंसर है, यानी आरटी सेंसर। यानी जो फ्रिज चल रही है, ये फ्रिज जहां चल रही है, यहां के रूम का टेम्परेचर क्या है, ये उसके हिसाब से कूलिंग करती है। तो रूम टेम्परेचर सेंसर दिखाते हैं आपको। देखिए ये फ्रिज का गेट है, इधर से सामने से आइए, इधर से सामने से आइए। देखिए, और हम रूम टेम्परेचर सेंसर को चेक करके भी आपको दिखाएंगे। देखिए सबसे पहले इसके ऊपर यहां पे ये चीज दिखाना है। ये देखिए गेट के ऊपर ये वाला भाग दिख रहा है ना, इसके अंदर अगर हम गेट को खोलें तो गेट को खोलने के बाद इसके अंदर एक छोटा सा सुराख देख रहे हैं। ये जो छोटा सा छिद्र है ना, इसी के अंदर वो सेंसर लगा हुआ है। इसको हमें खोलने के लिए इसके ऊपर वाले पॉइंट में यहां पर एक स्क्रू है। स्क्रू को अगर हम खोल लें तो इस सेंसर को हम आपको दिखा देंगे और वायर का कलर भी मैच कर पाएंगे आप। यहां से देखिए हमने इसको खोला और खोल करके इसको हम निकालते हैं। निकालने के बाद देखिए इसके अंदर एक सेंसर लगा हुआ है। इस सेंसर के अंदर से दोनों तार निकले हुए व्हाइट कलर के, यही सेंसर है रूम टेम्परेचर सेंसर। यानी फ्रिज जहां चल रही है वहां के रूम का टेम्परेचर कितना है ये सेंस करके पीसीबी को बताता रहता है, जिससे पीसीबी अपना काम कूलिंग उसी हिसाब से करती है। अब एक बार इधर फिर से पीछे आना पड़ेगा और एक सेंसर को हम चेक करते हैं। आगे हम उसी प्रकार से और भी सेंसरों को चेक करते रहेंगे। एक बार देखिए, किसी भी सेंसर को चेक करने के लिए, किसी भी सेंसर को चेक करने के लिए पीसीबी का अंदर जो वायर है ना, इस वायर को हमें क्या करना है, पहले तो इसके कनेक्टर को निकालना है बाहर। हमने कनेक्टर को बाहर निकाला और ये लिया हमारा डिजिटल क्लैंप मीटर। क्लैंप मीटर का जो ये वायर है ना, हमें इन पिनों को चेक करना है। इन पिनों को चेक करने के लिए शायद ये मल्टीमीटर का पिन हमारा जो है ना, ये इसमें डायरेक्ट नहीं लग पाएगा। देखिए लग भी सकता है इस तरह से, और कोई एक लोग पकड़िए इसको। यहाँ पे देखिए, एक को एक में लगाना है और दूसरे को दूसरे में लगाना है, इसको भी पकड़ना पड़ेगा ये मल्टीमीटर को। और उससे पहले की बात करें कि मल्टीमीटर को ऑन करना है, ऑन कहाँ करना है। देखिए सबसे पहला पॉइंट ये क्लैंप मीटर है और यहाँ पे लिखा है 200 के ओम, यानी रेजिस्टेंस पे चेक करना है। किसी भी सेंसर को चेक करने के लिए हम रेजिस्टेंस पे चेक करते हैं। ये क्लैंप मीटर पकड़ लीजिए, ये नंबर भी उसमें आता रहे और यहाँ पर दोनों तार को रखा जा रहा है, वो भी इसमें आता रहे। तो देखिए ये दोनों आपस में नहीं सटना चाहिए। क्या कुछ नंबर आ रहा है ना। देखिए अभी नजदीक से दिखाइए, नंबर भी दिखाना। देखिए 7.4 नंबर आ रहा है ना यहाँ पे। और इसी समय वो जो सेंसर लगा है, एक लोग वहां जाइए सेंसर के पास, और सेंसर के पास जाइए और उस सेंसर को ऐसे करके रगड़िए, मतलब उसको गर्म करना है, उसको गर्म करना है। और जितना गर्म करेंगे, ये नंबर जो है ना, देखो हिल रहा है, यहां से सही से रखिए दबा के, है ना। देखिए जितना गर्म करेंगे, ये जो नंबर है ना,
देखिए जितना गर्म करेंगे ये नंबर घटेगा, जैसे 7.2 है, देखो 7.1 हो गया है ना। अभी देखो और भी ये गर्म करेंगे तो और भी ये नंबर घटेगा, 7.1 है अभी ना, थोड़ी देर में देखिए 7.0 हो गया अभी, है ना। यहां से देखिए हिल जा रहा है थोड़ा सा, इसलिए ऐसा हो रहा है। 7.0 हो गया, 7.0 हो गया। अभी देखिए और गर्म करेंगे तो ये 6.9 हो जाएगा, देखिए 6.9 हो गया। मतलब यहां पे भी दिखाइए कि वहां से गर्म कैसे कर रहे हैं, वहां पे देखिए इस तरह से इसको गर्म करना है। गर्म करने से क्या होता है कि सेंसर में जो रेजिस्टेंस होता है वो घटता है, और अगर ऐसा हो रहा है तो सेंसर को सही माना जाएगा। मतलब कभी भी किसी सेंसर को चेक करना हो तो इस मल्टीमीटर को ऑन करेंगे तो कंटिन्यूटी पे ऑन नहीं करेंगे, इसको रेजिस्टेंस पे ऑन करना है, ओम पे ऑन करना है, और ओम वाले पे चालू करके जब हम चेक करेंगे तो उसका नंबर घटेगा, और अगर घट रहा है तो समझिए कि वो वाला सेंसर सही है। अब समझते हैं, एक सेंसर को तो हमने समझ लिया, अब दूसरे किसी सेंसर की बात करते हैं। और आगे के साइड में जो भी सेंसर है, चलिए आगे की तरफ हम इसको देखते हैं। ये हमारा सबसे पहला सेंसर हमने ये समझ लिया। अब समझिए कि जब हम फ्रिज को फ्रंट से देखते हैं, एक सेंसर तो हमारा यहां पे है और ये रूम का टेम्परेचर सेंसर है। दूसरी बात करें, जब हम फ्रिज का फ्रंट का गेट खोलते हैं तो देखिए ऐसा कुछ दिख रहा है। ये जो ऊपर की चीजें हैं ये तो देखिए सामान वगैरह रखने के लिए हम क्या करते हैं, इसको निकाल लेते हैं, इसमें कई बर्फ वगैरह जमाने के लिए सब अलग अलग बने हुए हैं, इसको साइड में रख देते हैं। और इसके बाद अगर इस फ्रिज को कभी खोलना पड़े तो आपको दिखाई देंगे दो स्क्रू। सबसे पहले मेन हमारे हैं, यहां पर दो स्क्रू दिखाई देंगे और हम क्या करते हैं, इन स्क्रू को खोल लेते हैं। खोलने से पहले आपको बता दें, ये जो सुराख आपको दिख रहे हैं ना, यहां से ठंडी ठंडी हवा निकलती है। ये जो दिख रहे हैं ना, यहां से ठंडी हवा निकलती है। यहां नीचे की साइड में भी ये जो दिख रहा है ना, यहां से भी ठंडी हवा निकलती है। तो इसके अंदर रखा हुआ सामान ठंडा होता है। अब हम इस स्क्रू को खोल लेते हैं। और एक चीज और बताएं, ये देखिए को कंट्रोल करने के लिए बनाना, यानी मेन 1 मिनट यानी नॉर्मल कूलिंग करना है, मैक्सिमम कूलिंग करना है, उसके लिए बना है। लेकिन ये कोई इलेक्ट्रिक स्विच नहीं है, ये केवल हवा जाने देना है या नहीं जाने देना है उसके लिए बनी हुई है। अभी स्क्रू को अंदर से हम इसको दिखाते हैं कि अंदर से कैसा है। यहां पे देखिए दोनों स्क्रू को हमने खोल लिया। अब इसको हम पीछे की साइड में करेंगे, और पीछे की साइड में ये जो है ना, ये इसीलिए बना है कि इसको हम पकड़ के खींच सकें और निकाल सकें। इसको हमने निकाल लिया तो देखो अब ये इसके साथ कोई कनेक्शन वगैरह नहीं, कुछ नहीं है, ये फ्रंट की बॉडी थी। और ये कम तेज करने का पॉइंट इसी में बना हुआ है। देखो कम तेज करने से इसमें क्या हो रहा है, देखो यहां से जब हम घुमा रहे हैं तो ये पूरा खुल जा रहा है, और यहां से ऐसे कर रहे हैं तो ये बंद हो जा रहा है। खुलने का मतलब यही है कि ये यहां से हवा नीचे जाने देगा या फिर नहीं जाने देगा। अगर जाने देगा तो नीचे भी ठंडा होगा, नहीं जाने देगा तो नीचे ठंडा नहीं होगा, खाली ऊपर ठंडा होगा। यानी अगर कोई कह रहा है कि हमारी फ्रिज ऊपर ठंडा हो रही है, नीचे ठंडा नहीं हो रही है, तो हो सकता है कि ये वाला जो पॉइंट है वो घुमा दिया गया हो, बिल्कुल कम पे कर दिया गया हो या बंद कर दिया गया हो, तो इस तरह से कूलिंग नीचे तक नहीं जा पाएगी। इसको भी हम साइड में रख देते हैं। अब देखो उसको भी साइड में रखने के बाद सबसे पहले यहां पर आप दिखाई क्या दे रहा है, ये इसका है फैन मोटर। ये डीसी फैन मोटर है, 12 वोल्ट डीसी सप्लाई से काम करने वाला मोटर है। अब हमें इसको भी निकालना है। इसको निकालने के लिए देखिए यहां पे फिर पकड़ने के लिए दिया है, इसको पकड़ेंगे और इसको हम खींचेंगे, इस तरह से पकड़ेंगे और खींचेंगे। देखिए इस तरह से, ये लॉक पे ही केवल होता है, कहीं अब कोई स्क्रू नहीं होता है, जो भी स्क्रू था सबसे पहले था। अब देखिए इसको निकालने के बाद इसके अंदर क्या क्या दिखाई देता है, ये होता है इसका इवापोरेटर, जिसको हम कूलिंग कॉइल के नाम से भी जानते हैं। ये जो सबसे बाहरी पाइप दिखाई दे रही है, ये इसका हीटिंग एलिमेंट है, मतलब गर्म होता है। यानी यही वो हीटर है जो अगर इसके इवापोरेटर पे बर्फ जम जाए, ज्यादा ठंडा हो जाए, तो यही वो हीटर है, जब चलेगा तो उस बर्फ को पिघलाने का काम करेगा। इसके अंदर यहां पर वायरिंग होती है। बेसिक अगर बताएं तो ये वायरिंग कभी भी यहां से खराब नहीं होती है, और खराब तो होती है मान लीजिए, फिर भी ये निकलता है तो किसी दूसरे में कोई नहीं लगता है। जैसे अगर हम फैन वाले को निकालें तो देखिए इस तरह से, पंखे के वायर में हमने पीसीबी के पास दिखाया था, टोटल 4 वायर थे। देखिए 1 2 3 4, टोटल 4 वायर फैन के हैं। इसको यहां से हटा देते हैं, हम साइड में रख देते हैं पंखे के हुई। और इसके अलावा यहां पर और दिखाइए नजदीक से, यहां पर देखिए एक को और हम निकालते हैं। इसमें क्या है देखिए, इसके अंदर एक है थर्मल फ्यूज और डिफ्रॉस्ट सेंसर, दो चीजें इसमें हैं। थर्मल फ्यूज का मतलब क्या हुआ, ये इसलिए लगा होता है कि अगर ये हीटर गर्म होने लगे और गर्म होकर के टेम्परेचर 80 डिग्री से भी ऊपर जाने लगे तो फ्रिज की बॉडी पिघल सकती है। उसको बचाने के लिए सबसे पहले तो इसमें डिफ्रॉस्ट सेंसर लगा है। ये +5 डिग्री पे ही सप्लाई को बंद करवाएगा, यानी +5 डिग्री अगर टेम्परेचर हो
हो गया तभी ये कट करवाएगा, यानी पीसीबी को बताएगा कि भाई इधर गर्मी बढ़ रही है, उधर से हीटर को बंद करो, तो वो हीटर को बंद करेगी। अगर पीसीबी हीटर को फिर भी नहीं बंद हो रही है तो कोई बात नहीं, इसी के साथ में एक थर्मल फ्यूज लगाइए। फ्यूज क्या करेगा, टेंपरेचर अगर बढ़ते बढ़ते 80 डिग्री पहुंच गया तो ये फ्यूज उड़ जाएगा, और फ्यूज उड़ जाएगा तो समझिए कि फिर से हमारा हीटर बंद हो जाएगा और ये बॉडी पिघलने से बच जाएगी। और इसके अलावा यहां पर हीटर लगा हुआ है, हीटर का देखिए ये दोनों तार हीटर के हैं ना, और हीटर का देखिए एक तार यहां पे देखिए गया हुआ है, दूसरा तार यहां गया है। इसमें कॉइल टाइप हीटर लगा हुआ है। कुछ फ्रिजों के अंदर कांच टाइप हीटर भी लगे होते हैं, मतलब शीशे के लगे होते हैं। इस फ्रिज का मॉडल नंबर वगैरह देखिए, यहां पर भी एक स्टिकर है, इसमें भी दिया हुआ है। यहां पर देख सकते हैं, अगर मॉडल नंबर नॉर्मली बता दे जल्दी से तो देखिए ये मॉडल है GL है ना, क्या 9992 DDSY, और यहां पर रेटिंग क्या है 220-240 वोल्ट है, 1.3 एम्पियर लाइट लेगा, 70 वाट से चलेगा, 142 वाट भी लिखा है, लेकिन ये डिफ्रॉस्टिंग इनपुट है, मतलब जिस समय हीटर चल रहा होगा उस समय जो लाइट लेगा 142 वाट लेगा। और ये कितने लीटर की फ्रिज है, तो 242 लीटर की फ्रिज है। रेफ्रिजरेंट कितना भरा जाएगा, 46 ग्राम भरा जाएगा। कौन सा भरा जाएगा, R600 भरा जाएगा। तो इसकी बेसिक चीजें यहां भी लिखी हुई हैं। अब इसके निचले भाग में चलते हैं। देखिए हमने दो सेंसर तो अभी देख लिया, एक सेंसर हमारा यहां पर है, ये जो सेंसर है रूम टेंपरेचर सेंसर, और एक सेंसर हमारा यहां पर है डिफ्रॉस्ट सेंसर, है ना। दो सेंसर हमने देख लिया। अगर इस सेंसर को भी चेक करना हो तो उसी तरह से इसके दोनों पिनों पर रखेंगे और उसको हीट करेंगे, ऐसे गर्म करेंगे तो नंबर घटना चाहिए। अगर घट रहा है तो मतलब सही है ये हीटर। अब निचले भाग में चलते हैं। फ्रिज का गेट निचला खोलते हैं, ऊपर वाले को देखो बंद करते हैं। निचला खोलने के लिए देखिए, अभी देखिए बिल्कुल फ्रिज नहीं, अब इसको खोलना है कभी आपको कोई फ्रिज को, तो सबसे पहले ये जो इसके ट्रे लगे हुए हैं ना, इन सभी को निकालना होगा। इसके अंदर देखो शीशे का लगा हुआ है, तो इसको ध्यान से निकालिए और आराम से उस वहां पे रखते हैं, जिससे क्या होगा, ये फूटना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, दूसरा फिर लगाना पड़ेगा। और दूसरा मार्केट में मिल भी जाता है, लेकिन साइज का डिफरेंट होता है, या फिर बाद में प्लास्टिक का ही मिलता है। देखिए यहां पर क्या है, एक स्विच लगी हुई है, इस स्विच के जरिए इसको कंट्रोल किया जाता है कूलिंग को, मतलब फ्रिज हमें कितना ठंडा चाहिए, ज्यादा ठंडा चाहिए, कम ठंडा चाहिए, ज्यादा ठंडा चाहिए, कितना ठंड चाहिए, उसको हम बढ़ा सकते हैं, यानी बढ़ा और घटा सकते हैं, यहां से कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके ऊपर यहां पर पहले बता दें LED बल्ब लगा हुआ है, यानी जब फ्रिज काम करेगी तो ये बल्ब जलता है। एक बार पीछे से पावर की सप्लाई को चालू कर दीजिए, ये बल्ब जल जाएगा ना। एक बार हम इसमें पीछे से सप्लाई को ऑन कर दे रहे हैं ताकि यहां पर लाइट भी आ जाए और बल्ब को हम जलता हुआ भी आपको दिखा पाए। क्या लग गया वहां से? तो क्या पीसीबी के अंदर कुछ पिनें निकली हुई हैं क्या? अगर निकली है तो पावर निकाल के वहां पे लगाना, नहीं तो करंट भी मार देगा। देखिए कोई भी सप्लाई निकालने के पहले थोड़ी देर और बात सुनिए। देखिए अगर पीसीबी है या कोई भी उपकरण ऐसा हो जो डीसी सप्लाई से काम करता हो, अगर उसमें पावर लगा के तुरंत निकाल के हाथ से छूने जाएंगे ना तो इसमें करंट भी होता है। देखो लाइट अभी जल रही है, तो देखो अभी जल रही है ना, जबकि यहां पावर नहीं लगा है। तो इसको थोड़ी देर के बाद, कम से कम 1 मिनट के बाद छूना चाहिए, नहीं तो इसमें करंट रहता है, तुरंत नहीं छूना चाहिए, है ना। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो यहां से देखिए अब हम क्या करते हैं, इसको डीसी वाले को लगा देते हैं। ये निकला हुआ था इसीलिए हमारा नहीं चल रहा था, हमने सब कुछ इसमें लगा दिया है पीछे के साइड में। अब इसके बोर्ड में हम पावर की सप्लाई देते हैं ताकि LED बल्ब जले। देखिए इसके अंदर LED बल्ब चालू हो गई है, LED बल्ब ग्लो कर रही है। फैन तो अभी हमने इसमें से निकाल दिया। इसके अंदर यहां पर देखिए बल्ब लगा है, ये बल्ब है LED बल्ब। किस लिए लगा है? उजाला देने के लिए, यानी फ्रिज के अंदर रखे सामान को देखने के लिए। ये 12 वोल्ट डीसी पे चलने वाला बल्ब है। देखिए छोटा बल्ब है ना, ये इस तरह का बल्ब है। देखो कितना उजाला अंदर साइड में ज्यादा दे रहा है, देखो इस तरह से। तो ये डीसी बल्ब है, LED बल्ब। और LED बल्ब को कंट्रोल करने के लिए इसके अंदर एक सेंसर लगा हुआ है। वो सेंसर सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं यहां पर। देखिए इसके अंदर अगर डोर स्विच चेक करेंगे ना कि कहां है, तो वो नहीं मिलने वाली। इसके अंदर यहां पर लगा है सेंसर। ये देखिए सेंसर है, नजदीक से दिखाइए। देखिए क्या ये देखने में लग रहा है, ये कुछ दबने उबने वाली चीज नहीं है, नॉर्मली बस इसकी बनावट ऐसी दिख रही है आपको। इसको अगर निकालना है, कभी चेक करना है, तो क्या करेंगे, यहां से देखो निकालेंगे, ये लॉक पे लगा होता है। ये है हमारा सेंसर, डोर सेंसर, यानी दरवाजे का डोर स्विच का जो काम करता है। इसको अगर हम पूरा निकाले तो देखो यहां से है। अगर ये कभी खराब हुआ तो यहां से निकाल के बदल दिया जाता है। अब ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको चेक करने के लिए ये मैग्नेटिक है होता है, यानी ये जो दरवाजे का रबड़ होता है ना, देखो ये जो दरवाजे का रबड़ है, जब हम दरवाजा बंद करते हैं तो ये इसमें टच होता है ऐसे, और टच होने के कारण ये बल्ब बंद होता है। हम दिखाते हैं आपको, देखिए ये कैसे मैग्नेट पे बंद हो रहा है। अभी देखिए यहां पे
बल्ब बंद हो गया, देखिए ऐसे बल्ब ऑन हो गया है ना। इस तरह से देखिए यहां पर टच करवाने से, नजदीक से दिखाइए इसको सेंसर को, यहां पर देखिए मात्र यहां पर टच करवाने से बल्ब ऑन ऑफ हो रहा है। देखिए यहां से टच करवाने से, जब हम टच करवा रहे हैं तो बल्ब बंद है और जब हम छोड़ रहे हैं तो बल्ब चालू हो गया। अब देखिए ये जो सेंसर है ना, अगर इसको यहां से निकाल लिया जाए तो भी ये बल्ब जलता है। देखो निकाल लिया गया तो भी ये बल्ब जल रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इससे हमें ये पता चलता है कि जो बल्ब है वो जल रहा है, लेकिन ये जो सेंसर क्या कर रहा है, जब ये टच हो रहा है दोनों तार तब ये बल्ब बंद हो रहा है। वैसे क्या होता है सभी बल्बों में कि दोनों तार आपस में जब टच होते हैं तो सप्लाई आउट होती है, तब बल्ब जलता है ना। ये उसके विपरीत काम कर रहा है कि जब ये टच हो रहा है तो सप्लाई कट हो रही है और जब नहीं टच हो रहा है तो सप्लाई चल रही है। इसी प्रकार से ये काम करता है। तो इसको भी हम यहां पर लगा देते हैं। ये बल्ब डीसी है, इसलिए इन तारों में करंट मारने का कोई बात नहीं है। अब देखिए यहां पर बल्ब को हमने समझ लिया। अब समझने के बाद ऐसा करिए, बल्ब को निकाल दीजिए वहां से, तो यहां लाइट नॉर्मल दिखाई देगा। इसके अंदर वैसे कोई आता जो है वो सब डीसी ही आता है। यहां पर देखिए इसके अंदर क्या है, इसको हमने जब खोल दिया तो यहां पर एक कनेक्टर लगा हुआ है। इस कनेक्टर से जब हम इसको निकाल लेते हैं तो देखिए ऐसे देखने में तो बहुत सारे दिख रहे हैं, लेकिन जो वायर लगे हुए हैं इसके अंदर टोटल 4, 2 व्हाइट कलर के हैं, एक ग्रीन है और एक ब्राउन दिख रहा है। इसको हम और नजदीक से आपको दिखाते हैं इसमें होता क्या है। देखिए मल्टीमीटर भी लेके आइए, इसको भी चेक भी करेंगे। इसके अंदर देखिए क्या होता है कि इस तरह से हम इसको निकालें और थोड़ा सा इसको हम खोल करके आपको दिखाएं इसमें क्या लगा हुआ है। देखिए सबसे पहले यहां पर भी एक सेंसर है और ये जो सेंसर है रेफ्रिजरेटर सेंसर है, यानी फ्रिज का सेंसर है। यानी यही सेंस करेगा कि फ्रिज ठंडा ज्यादा कर दिया है, अब कट करना है, अब कट नहीं करना है। कंट्रोल तो ये करेगा, सेट तो इससे करेंगे कि कितना करना है, ये स्विच से, थर्मोस्टेट स्विच से, लेकिन बताएगा यही। जैसे सभी थर्मोस्टेट स्विचों में क्या होती है कि उसके पीछे एक पूंछ लगी होती है, इसमें कोई पूंछ नहीं है, तो ये जो सेंसर है वही पूंछ का काम करेगा। तो इस प्रकार से होता है। वायर देखिए टोटल 2 सेंसर के वायर हैं, 2 थर्मोस्टेट के वायर हैं। अगर इसको चेक करना पड़े तो जैसे देखिए अगर सेंसर के वायर को चेक करना हो तो हमने पहले ही बता दिया, किसी भी सेंसर को चेक करेंगे, यहां पर इसको भी दिखाइए, ऐसे पकड़ लीजिए, किसी भी को चेक करना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस चेक करेंगे। यहां पर देखिए ओम पर हमने ऑन किया है और दोनों को चेक करेंगे। इसके अंदर भी वही 7 पॉइंट कुछ आना चाहिए, यानी कि सेंसरों के अंदर जो फ्रिज में लगते हैं वो लगभग सभी में वही होते हैं। तो इसको हमें चेक करना है। एक में हम यहां लगा लेते हैं और दूसरे में यहां लगाते हैं, देखिए यहां पे, और यहां पे अगर नहीं इधर से आ रहा तो हम इस साइड में लगा लेते हैं। तार जिधर लगा हुआ है पिन कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। देखो 7.3 शो कर रहा है ना। अगर इसके सेंसर को भी रगड़ा जाए तो ये नंबर घटेगा और नॉर्मल किया जाए तो ये नंबर बढ़ेगा, का मतलब ये नॉर्मल ही रहेगा, ये नॉर्मल 7.3 है, तो ये सेंसर मतलब सही है। अब अगर वो जो स्विच है उसको चेक करना है तो क्या करेंगे, इसके दोनों पॉइंटों पे रखते हैं। देखो एक ग्रीन वाले पे और एक ब्राउन वाले पे, इसके अंदर देखो कुछ नंबर शो कर रहा है, 9 शो कर रहा है ना। अब ये 9 शो कर रहा है और ये डिस्प्ले उसका दिखाते रहना वीडियो में। यहां पर देखो अब हम क्या करें, यहां से हम इसको घुमा रहे हैं, ये भी दिखना चाहिए, ये भी, इसको हम एक खटका घुमाए, देखो नंबर कुछ बड़ा होगा, हमको भी दिखाइए नंबर। देखिए क्या हुआ 32, उधर भी आना चाहिए नंबर, देखिए उसमें भी वीडियो में आना चाहिए। अब यहां से देखिए हमने और बढ़ाया, देखिए 61 हो गया, और बढ़ाया देखिए कितना हो गया, है ना, 11 पूरा हो गया, और बढ़ा रहे हैं देखो कितना हो गया, 19 हो गया, और बढ़ा रहे हैं देखो कितना 38 हुआ, और बढ़ा रहे हैं देखो 100 हो गया। ये पूरा फुल कर दिया हमने, देखो पूरा फुल पे 100। यानी अगर घटा रहे हैं तो रेजिस्टेंस घट रहा है और बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। मतलब अगर इस स्विच को अगर चेक करना पड़े तो इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। यानी स्विच का जो दोनों तार है उन दोनों तारों पे रेजिस्टेंस, यानी ये मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस वाले पॉइंट पे ऑन करके रखेंगे और उसको बढ़ाएंगे। बढ़ाते समय इसका नंबर बढ़ना चाहिए और घटाते समय इसका नंबर घटना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो ये स्विच सही है। और सेंसर कैसे सही है हमने बता दिया कि उसके रेजिस्टेंस को उसको भी ऑन करके रखेंगे। नॉर्मल अवस्था में जो भी नंबर आता है अगर उसको हीट कर रहे हैं तो वो घटता है, गर्म करते हैं तो वो घटता है, और नॉर्मल करने पे वो बढ़ता है। यानी अगर गर्म करके छोड़ देंगे थोड़ी देर बाद तो वो बढ़ेगा। तो इस प्रकार से ये आगे के हमारे सेंसर होते हैं। अब हम इस फ्रिज के पीछे एक स्टिकर लगा होता है जिसमें पूरी डिटेल बहुत विस्तृत दी होती है। उस स्टिकर के बारे में एक बार समझाते हैं। तो देखिए यहां पर नजदीक से दिखाइए एक बार स्टिकर को। यहां पर फ्रिज के पीछे स्टिकर लगा हुआ है और इस स्टिकर को पूरी वायरिंग का डायग्राम और इसके अंदर वायर का कलर कोड और ये फ्रिज का पूरा डिटेल स्टिकरों पर होता है सभी में। बस आपको समझने की बात है। अब देखिए एक बार समझा देते हैं शॉर्ट में। इसके अंदर सबसे पहले देखिए यहां पर पावर सप्लाई है।
अब ये जो पावर सप्लाई है देखिए यहां से गया हुआ है एक जंक्शन पॉइंट में, यानी ये जो चौकोर दिख रहा है ये पीसीबी है। सबसे पहले इसमें क्या गया, पावर सप्लाई। उसके बाद अलग उसके अगले पॉइंट में क्या है, यहां पे लिखा है यूवीडब्ल्यू, मतलब ये कंप्रेसर मोटर का तीनों पॉइंट है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, ओवरलोड प्रोटेक्टर, मतलब ये ओएलपी का पॉइंट है। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए यहां पर क्या है, अगला पॉइंट एक ग्राउंड दिया हुआ है बॉडी अर्थ का, और थर्मल फ्यूज से होते हुए यहां हीटर लगाया हुआ है। तो इस प्रकार से देखिए यहां पर हीटर लगा हुआ है, ये थर्मल फ्यूज, तो इस प्रकार से इतना लगा हुआ है। अब अगर इधर की बात करें सेंसरों की, तो देखिए क्या लिखा है, आरटी सेंसर मतलब रूम टेम्परेचर सेंसर, आर सेंसर मतलब रेफ्रिजरेटर सेंसर, डी सेंसर ये डिफ्रास्ट सेंसर, और इसके अलावा आरडी सेंसर ये आरडी स्विच यानी रेफ्रिजरेटर डोर स्विच, और आर एलईडी यानी जो इसके अंदर एलईडी बल्ब है उसका, और ये वो थर्मोस्टेट स्विच जिसको हम घुमा करके कंट्रोल कर रहे थे। और इसके अलावा इसके अंदर फैन है, और फैन में टोटल 4 वायर है। अब देखो किसी भी फ्रिज में ये वायर का कलर कोड भी इसमें दिया हुआ है कि अगर कहीं लिखा है WH मतलब व्हाइट है, BN मतलब ब्राउन है, GY मतलब ग्रे है, GN मतलब ग्रीन है, BK मतलब ब्लैक है ना, RD मतलब रेड है, VT मतलब वायलेट, PK पिंक, BO ब्राइट ऑरेंज, BL ब्लू, PR पर्पल, YL येलो है ना, SB स्काई ब्लू, OR ऑरेंज, इस तरह से वायर का कलर भी दिया हुआ है। फ्रिज का नॉर्मल अगर डिटेल दिखाएं, इसी में क्या लिखा हुआ है देखिए, ये क्या लिखा है, रेटिंग है ना, ये क्या लेगा करंट, रेटेड करंट 1.3 एम्पियर लेगा। कितने वाट की फ्रिज है, 70 वाट की है। ये 142 वाट क्या है, ये डिफ्रॉस्टिंग इनपुट है, मतलब जिस समय हीटर चलेगा उस समय का मामला है। कितने लीटर की फ्रिज है, 242 लीटर की। कितना ग्राम गैस भरी जाएगी, कौन सी R600 भरी जाएगी, 46 ग्राम है ना। इसी तरह से इसकी लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, ये सब लिखा हुआ है। तो इसी तरह से फ्रिज का जो हमारी डबल डोर इन्वर्टर मॉडल फ्रिज है, किसी भी सेंसर को या फिर किसी भी वायर को हम बड़े आसानी से चेक कर सकते हैं कि वो कैसे काम करता है। इससे रिलेटेड आपका कोई सवाल या सुझाव बचा है तो कमेंट करके बताइए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।